गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम कर रहे हैं DK गोयल की लेटेस्ट बुक 2026-27 से क्लास 12 CBSE बोर्ड का अकाउंट्स की बुक वॉल्यूम 2 पार्ट ए चैप्टर नंबर 6 अकाउंटिंग और कंपनी रेशियो ऑफ शेयर्स क्वेश्चन नंबर 73। ठीक है। सो एक्स लिमिटेड विद नॉमिनल कैपिटल ऑफ ₹50 lakh इन इक्विटी शेयर्स और ₹10 ईच इशूड 2 lakh shares payable at 2.5 on application, 2.5 on allotment, 5 on first and final call. All money payable on allotment were duly received, but one shareholder failed to pay the amount due on allotment on his 2500 shares. यानी 2500 shares पर allotment नहीं मिला है और 2000 shares पर जिसके पास थे उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को एडवांस में पे कर दिया है। ठीक है। तो मेक द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज in the books of in the company's books to record the above transactions up to allotment of shares and show the share capital in the company's balance sheet। तो हमें केवल जर्नल एंट्रीज करनी है अलॉटमेंट तक और उसके बाद फिर हमें बनानी है बैलेंस शीट। ठीक है। तो देख लेते हैं। फर्स्ट एंट्री होगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। सो 2 lakh shares at the rate rupees 2.5, so 5 lakh। so application money received on 2 lakh shares at the rate rupees 2.5 each। फिर एप्लीकेशन को शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल 5 lakh रुपीज। फिर अलॉटमेंट ड्यू का एंट्री करेंगे। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, अलॉटमेंट ड्यू ऑन 2 lakh shares at the rate rupees 2.5 each, 5 lakh रुपीज। इसके बाद हम करेंगे रिसीव का एंट्री। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट और जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को एडवांस में दे दिया उसने उसका आएगा 2 कॉल्स इन एडवांस। तो देखो कॉल्स इन एडवांस में आएगा 2000 शेयर्स इंटू 5, सो 10,000 आ जाएगा कॉल्स इन एडवांस में। और शेयर अलॉटमेंट में आएगा, जैसे आपके पास 2 लाख शेयर्स थे, 2 लाख में से 2500 ने नहीं दिया है तो कितने ने दिया 197,500। तो यहाँ पर आ गया हमारा 197,500 इंटू 2.5, तो ये आ जाएगा 493,750। तो ये पेमेंट हुआ है अलॉटमेंट का। तो बैंक में आ जाएगा टोटल 493,750 प्लस 10,000। सो अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट 2500 शेयर्स एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड ऑन 2000 शेयर्स एट द रेट ₹5 इन एडवांस, एडवांस में मिला है। अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में देखो मेन हेडिंग है इक्विटी एंड लायबिलिटीज, फिर है शेयर होल्डर्स फंड्स, ये भी हमारा हेडिंग है। फिर है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल के लिए हमने बनाया नोट नंबर 1। ठीक है। तो ये नोट नंबर 1 नोट्स टू अकाउंट्स में जाएंगे। नोट्स टू अकाउंट्स शेयर कैपिटल। तो देखो सबसे पहले हम ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल लिखेंगे। ऑथराइज्ड है हमारी 5 लाख शेयर्स एट द रेट ₹10 ईच, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। फिर इशूड शेयर कैपिटल ये भी दिया है 2 लाख शेयर्स एट द रेट ₹10 ईच, 20 lakhs, इसे भी क्लोज किया। फिर सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। तो सब्सक्राइब के दो पार्ट होते हैं, सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। तो ये नॉट फुली पेड अप है क्योंकि अभी तक केवल ₹5 ही कॉल किए हैं, 2.5 एप्लीकेशन का, 2.5 अलॉटमेंट का, तभी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल किया नहीं है। तो इसलिए अभी ये सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड है। तो 2 लाख शेयर एट द रेट ₹5 ईच, 10 लाख, हमने इनर कॉलम में लिखा 10 लाख। अब जो अलॉटमेंट मनी नहीं मिला है हमें 2500 शेयर्स पर एट द रेट ₹2.5, 6250, वो हमने 10 लाख में से माइनस कर लिया। तो ये हमारा आ गया 9,93,750। तो ये हमने ऊपर अपने शेयर कैपिटल में लिख दिया, यहाँ पर 9,93,750। ठीक है। फिर हमने लिखा करेंट लाइबिलिटीज, अदर करेंट लाइबिलिटीज, जिसका है नोट नंबर 2। तो नोट नंबर 2 में हमने किया अदर करेंट लाइबिलिटीज। तो कॉल्स इन एडवांस जो है 10,000 वो हम अदर करेंट लाइबिलिटीज में लिखेंगे, जो फर्स्ट कॉल का पैसा हमें एडवांस में मिला था। इसके बाद है एसेट्स। एसेट्स में है करंट एसेट्स और करंट एसेट्स में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो कैश का हमने दोनों का टोटल कर लेंगे। फर्स्ट एंट्री में था 5 लाख और फोर्थ एंट्री में था 5,03,750। तो 10,03,750 ये आ गया। तो टोटल देखो दोनों का हो रहा है 10,03,750। सो क्वेश्चन डन।